तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक केस स्टडी देखेंगे जो एचपी की है, जिसमें ये है कि जैसे कि काफ़ी लोगों की इंक्वायरी आई कि इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए क्या है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें ये है कि जैसे कि आपका कोई मदरबोर्ड आता है जिसमें आपकी जो है बायोस ही नहीं है, गायब है, बायोस ही गायब है, और आपके सामने कई सारी बायोस आ जाती है। तो उसमें से आपकी ओरिजिनल कौन सी है, ये चीज़ मैं आज इसमें बताऊंगा। तो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जो हमारे कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है, तो उसकी हम निंदा करते हैं, और जो लोग इसमें दोषी है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, और जो इस हमले में शहीद हुए हैं तो उनको हम सलामी देंगे। और ठीक, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यही कहना था मुझे। और जो लोग हमारे देश के नाम पर जो लोग आपको लूटते हैं या गलत करते हैं, उनसे आप दूर रहिए, क्योंकि वो हमारा देश का नाम इस्तेमाल करते हैं पर देश के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ लूटने का काम करते हैं। तो यही कहना चाहूँगा, हमारे भारत देश का नाम यूज़ करके वो लोगों को लूटते हैं, तो उनसे दूर रहिए आप और अच्छे से काम करिए। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि हमारे पास जैसे समझिए एक बोर्ड आता है, जो हमने कहा कि ये पार्ट नंबर है, और ये बोर्ड का पार्ट नंबर है। तो मुझे इसकी बायोस की रिक्वायरमेंट है। बायोस इसकी किसी ने निकाल दी है, ठीक है, इसकी किसी ने बायोस निकाल दी है। हमारे पास ना बैकअप है, ना कुछ उसकी इंफॉर्मेशन है, चिप की इंफॉर्मेशन, ना बायोस की इंफॉर्मेशन कि क्या बायोस है, क्या बीआईडी नंबर है। नॉर्मली हम देखते हैं तो हम जो चेक करते हैं, हमारी जो बायोस, जब बैकअप हम लेते हैं, ओरिजिनल बैकअप, जो हमारा बोर्ड होगा, जो भी पार्ट नंबर होगा, उसकी ओरिजिनल बैकअप निकालते हैं, तो उसमें हमें क्या मिलता है, बीआईडी नंबर मिलता है, करेक्ट। जब हम हेक्स एडिटर में बायोस को ओपन करते हैं, वहाँ सर्च करते हैं बीआईडी नंबर, करेक्ट। ये जो एचपी की सीरीज़ आती है, एचपी की नोटबुक आती है, 15 सीरीज़, 14 सीरीज़, जो भी ये नोटबुक आती है, इनमें ये बीआईडी नंबर होता है, ठीक है। जो इलाइट बुक आती है, प्रो बुक आती है, वो अलग सीरीज़ हो जाती है, उनमें बीआईडी नंबर का रोल इतना नहीं होता है, ठीक है। तो बीआईडी नंबर से हम जो है पता लगा लेते हैं कि हमारी कौन सी बायोस लगेगी, ठीक है। लेकिन आपके पास समझिए बीआईडी नंबर भी नहीं है, पूरी बायोस ही गायब है, बोर्ड में से पूरी बायोस ही गायब है, ठीक है, और बीआईडी नंबर नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपके पास अगर लैपटॉप है, ठीक है, अगर लैपटॉप है तो आप क्या कर सकते हो, सीरियल नंबर आपको मिल सकता है, उसके बॉडी के पीछे से प्रोडक्ट आईडी भी मिल सकता है, और मॉडल नंबर तो है ही है, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करें हम लोग कि अगर हमारे पास चिप ही नहीं है, कुछ भी डेटा नहीं है, और हमारे पास कई सारी बायोस है, तो उसमें से हमारी ओरिजिनल बायोस कौन सी होगी, वो कैसे पता लगाए। तो इसी के बारे में मैं आज आपको ये बताऊंगा। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि जब आपके पास ऐसे कोई केस आए तो आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास क्या है, सिर्फ पार्ट नंबर है और प्रोसेसर नंबर है, ठीक है। प्रोसेसर नंबर भी बहुत ज़रूरी होगा इसमें, आपको प्रोसेसर नंबर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अब मेरे पास तो ये फ़िलहाल डेटा है, ठीक है। आपको सीरियल नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, तो कोशिश करिए उसके मॉडल को निकालने की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वेबसाइट पे, ठीक है, हम वेबसाइट पे जाएंगे एचपी की, और हम जो है सीरियल नंबर इसमें इनपुट करेंगे। हमें न्यू बायोस डाउनलोड करनी है, ठीक है, EXE। तो मैंने डाला तो मुझे ये नहीं दिखा रहा है, मुझे कह रहा है ये गलत है या फिर कुछ मिस्टेक है, रॉन्ग है। अब मैं प्रोडक्ट आईडी करूँगा यूज़। आप मोस्ट ऑफ कोशिश करिए प्रोडक्ट आईडी यूज़ करें, उसमें आपको सही चीज़ मिलेगी।
इसमें भी मुझे इसने मना कर दिया, तो अब मेरे पास ये डिटेल समझो गलत है। ठीक है, हो सकता है BID नंबर भी गलत हो, कुछ कह नहीं सकते। बैकअप तो था नहीं, लेकिन एक अंदाज़ा था, लेकिन वो भी गलत हो सकता है। तो लास्ट बचता है हमारे पास जो है मॉडल नंबर। अब आपके पास मॉडल नंबर भी नहीं है, समझो कुछ भी नहीं है, तो उसमें क्या करोगे आप? उसमें क्या करिए, जब आपको पार्ट नंबर मिले, ये पार्ट नंबर को आप डालिए गूगल पे कि जैसे कि ये है LA E791P। ठीक है, तो मैं डालूँगा E791P। ठीक है, आगे लिख दूँगा बायोस। ठीक है, अब यहाँ से मुझे ये कुछ वेबसाइट है जहाँ शायद मॉडल नंबर मिल जाए। ये जैसे कि यहाँ एक मुझे दिखा रहा है, जैसे कि ये एक वीना की वेबसाइट है जहाँ मुझे दिखा रहा है BS52UR। तो ये डिटेल में देखें, BS52UR लगभग आगे पीछे ही है, तो इस हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप मॉडल नंबर भी निकाल सकते हो ढूंढ के, और ये इसका ओरिजिनल मॉडल नंबर है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वेबसाइट पे मैं जाऊँगा। अब यहाँ मुझे सीरियल और प्रोडक्ट आईडी से तो कोई हेल्प नहीं मिल रही है, मोस्ट ऑफ मिल जाती है, तो मैं प्रोडक्ट ये जो है मॉडल नंबर सर्च करूँगा। यहाँ लिख दूँगा आगे बायोस। ठीक है, बायोस लिखने के बाद मुझे ये मिलता है यहाँ पर HP की जो ओरिजिनल साइट है वहाँ पर। अब मुझे यहाँ मिलता है, तो यहाँ पर आप बायोस डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ आएंगे, यहाँ फर्मवेयर है, यहाँ पर ये डाउनलोड। ठीक है, तो ये मेरी डाउनलोड हो गई। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया कि हमने EXE डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये हमारा EXE डाउनलोड करना था। अब मैं क्या करूँगा, इसे रन करूँगा। यहाँ पर मैं इसे रन करूँगा और ये मुझे बायोस एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। ठीक है, इसका सेटअप स्टार्ट हो गया और मैं इसे नेक्स्ट करूँगा और कॉपी कर लूँगा और नेक्स्ट करूँगा। और यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि यहाँ सेव होगा डॉक्यूमेंट्स में, तो मैं इसका पाथ चेंज कर रहा हूँ। तो मुझे जहाँ करना है वहाँ मैं कर लूँगा, तो इसी फोल्डर में करूँगा जो मेरा केस स्टडी है, तो उसमें मैं नेक्स्ट करूँगा, तो मुझे ये फाइल सारी जनरेट होके एक्सट्रैक्ट होके मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा काम फिनिश एक्सट्रैक्शन का। ठीक है, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अब हमें चाहिए प्रोसेसर नंबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास प्रोसेसर नंबर है और बायोस है, तो अब मैं ये बीच के जो है डिलीट कर लेता हूँ। अब आप देखिए कि जैसे कि अब यहाँ देखिए कितनी सारी बायोस आ गई, 1 2 3 4 5, ये 5 बायोस आ गई है। तो अब आपके पास चिप भी नहीं है, ना BID नंबर है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है आपके पास, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई डिटेल नहीं है। तो उस हिसाब से कैसे आप पता लगाएंगे कि आपकी बायोस ओरिजिनल कौन सी है इसमें से? ठीक है ना? आपके पास BID नंबर होता है, आपके पास बैकअप होता है, तभी आप BID नंबर तो ये होता है जैसे 084D4, मैं इसको ओपन कर लूँगा और फाइंड करूँगा BID, तो ये मुझे ढूंढ के दे देगा BID, ये $BID 084D4 आपका बैकअप में अगर ये है तो आप उस हिसाब से आपकी बायोस ले सकते हो, पता लगा सकते हो। पर ये कुछ भी नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, प्रोसेसर नंबर ये देखना है। प्रोसेसर नंबर क्या है आपका, जो ये इतना लंबा आता है, पर आपको सिर्फ देखना है इतना सा, SR से स्टार्ट होता है हमेशा इंटेल का। ठीक है, ये इंटेल में बता रहा हूँ मैं, AMD में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो SR2UW ये नंबर आपको डालना है गूगल में। ठीक है, क्या था SR, मैं चेक कर लेता हूँ, SR2UW, SR2U 2UW,
ये मैंने डालने के बाद आप देख सकते हैं एक वेबसाइट खुलती है CPU वर्ल्ड करके, ठीक है, इसी में ही जाना है आपको। और ये i3 का सिक्स जनरेशन का CPU है। तो जैसे ही आप वेबसाइट में एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आप देखेंगे प्रोसेसर नंबर फर्स्ट में, यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देखोगे यहाँ लिखा है स्काईलेक और एक स्काईलेक U, ठीक है। तो ये जो स्काईलेक U है प्रोसेसर कोड नेम, ठीक है, ये यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर 406E3 ये है CPU की ID, ठीक है, आइडेंटिफाई बाय ये CPU, ठीक है, ये CPU की ID होती है। तो ये जो CPU की ID है, अब हमें इसमें देखना है कि हमारी CPU ID से कौन सा बायोस हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। जो लोग ये करते हैं उन्हें तो पता ही होगा, जो नए हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये चीज़, और ताकि वो इजीली काम कर सके इस पर, तो किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ सके और खुद ही अपना बायोस निकाल के काम कर ले, ठीक है। तो ये देखिए CPU ID है ये 406E3, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर, अब हमें कौन से टूल की ज़रूरत पड़ती है, MEC, ये MC एक्सट्रैक्टर है, ये जो CPU की कोड को जो है आपको दिखाएगा। और ME एनालाइज़र तो आप जानते ही हो, ये दोनों आपको साथ में मिल जाएंगे, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी MCE की, MC एक्सट्रैक्टर की, ठीक है। तो इसमें हम आपको दिखाएंगे, ये पहली बायोस हम डालेंगे। हमारा क्या CPU को ID है ये 406E3, करेक्ट। तो मैं पहला डालूँगा इसमें बायोस को और चेक करूँगा। तो यहाँ लिखा है 706A1 CPU ID देखनी है आपको, यहाँ पर CPU ID है, ये माइक्रो कोड है, ये CPU ID देखनी है यहाँ पर। तो ये तो हमारे कोड से मैच नहीं कर रहा, 406E3 से ये मैच नहीं कर रहा, तो ये हमारी बायोस नहीं है, ठीक है। अब दूसरा चेक करूँगा। अब इसमें देखिए यहाँ है 406C1 C2 C3 C4, हमारा क्या है E3 है, 406E3, इसमें भी नहीं है। अब इसको चेक करूँगा, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है हमारा। तो ये 3 बायोस तो हमारी नहीं है, ये कंफर्म है। तो इसमें चेक करूँगा, तो इसमें देखिए यहाँ मुझे पहला जो नंबर मिलता है 806E9 और सेकंड मिलता है मुझे 406E3। तो हमारा क्या था 406E3, करेक्ट, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया। तो एक कह सकते हैं कि ये हम यूज़ कर सकते हैं इस बायस को, 4th नंबर की। अब 5th नंबर की देखेंगे, 5th नंबर की हम चेक करेंगे तो इसमें भी काफ़ी सारे कोड हैं, लेकिन हमारा कोड नहीं है, करेक्ट, तो नहीं है ये। तो अब हम कह सकते हैं कि जो 08328 ये BID नंबर की जो ये बायोस है, जिसमें हमारा माइक्रो कोड जो है मैच करता है CPU ID से, वही हमें यूज़ करनी है, ठीक है। तो बाकी की मैं डिलीट कर दूंगा। आप देख सकते हैं 406E3 इसमें मुझे मिलता है माइक्रो कोड जो हमारा मैच कर रहा है। तो अब यही है जो हमारी ओरिजिनल बायोस इसकी है। तो आपके पास चिप नहीं है, मोस्ट ऑफ जो चिप्स लगती है इसमें विनबॉन्ड की या कहीं से सेम बोर्ड की आप ले सकते हो, या विनबॉन्ड की मोस्ट ऑफ चल जाती है जो होगी इसकी। अब ये बायोस कितने MB की है वो भी देख लीजिए आप। अब ये बायोस जो हमारी 8 MB की है, तो इससे ये भी पता चल जाता है कि हमारी जो चिप होगी वो 8 MB की होगी, करेक्ट। इसमें आपको 16 MB की भी आ सकती है बायोस, 32 की भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि हमारी कौन सी बायोस है ओरिजिनल, ठीक है। 8 MB की चिप भी लगेगी, कोई भी आप विनबॉन्ड की 8 MB की लगाइए, बिल्कुल वर्क करेगा, ठीक है। तो यही था मुझे समझाना कि आपको CPU ID के हिसाब से माइक्रो कोड पता लगाना है कौन सी बायोस का है, तो उस हिसाब से आपको ओरिजिनल बायोस आपकी मिल जाएगी। ये उस केस में है जब आपके पास कोई भी डाटा नहीं है, मीन्स आपकी बायोस IC किसी ने निकाल दी है या डैमेज है, जल गई है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में आपको इस तरह से आपको करना है काम, ठीक है। तो यही था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बाकी आपको अगर ME क्लीनिंग वगैरह करनी है तो इसके लिए भी अच्छे टूल्स है,
एमए क्लीनिंग आप देखेंगे तो जैसे कि आप एलआरटी का टूल यूज़ कर सकते हो, काफ़ी कमाल का टूल है ये और बिल्कुल फ्री है। तो इसमें आप एमए क्लीनिंग वगैरह कर सकते हो इजीली वन क्लिक पे। तो आपको सारी एमए क्लीनिंग करके दे देगा, बायोस एक्सट्रैक्ट भी करके दे देगा। बहुत ही कमाल का टूल है ये, आपको एमई करके देगा 14 तक, आपको क्लीनिंग करके दे देगा 14 वर्जन तक। जैसे कि हम देखते हैं एमई एनालाइज़र में कि हमारी कौन से वर्जन की है, ये 11 वर्जन की है। जैसे 11 से लेके आपको 11 से भी नीचे की भी करके देगा ये, और 11 से ऊपर 14 तक करके देगा। फ्री वर्जन है इसके लिए, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है और काफ़ी यूज़फुल है। तो आपको ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको डाउनलोड करिए और यूज़ करिए। और एम ई क्लीन करके इजीली काम हो जाएगा आपका कुछ कुछ बायोस में। और दूसरा जो है एम ई वाइपर, आपको ये जो है 16 का भी आपको करके दे देगा एम ई क्लीन वन क्लिक पे। तो आपको कोई पेड टूल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, फ्री सब कुछ पड़ा है, सब कुछ फ्री पड़ा है, आपको बस ढूंढने की ज़रूरत है। तो यही मैं कहना चाहता था। और काफ़ी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे लैपटेक्स के जो है सर है, वेबिनार चालू किया इन्होंने, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा नॉलेज है इनका और काफ़ी काम आता है हमारे, जो इनका नॉलेज हमें जो सिखाते हैं काफ़ी काम आता है और हम अच्छे से काम कर पाते हैं। बाकी रहा एलआरटी रहा, लैपटेक्स है, फिर एलसीआईटी है, ये काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट है ये सारे। तो इनसे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। और बायोस के मामले में देखें तो काफ़ी चीज़ें फ्री मिलती है आपको, तो वो आप यूज़ करिए। और यही कहना चाहूँगा और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। तो वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।